एयरपोर्ट भी हैं वो बहुत वायरल गए हैं जनाब। खसूसी तौर पे किरलू जो वफात पा चुके हैं उनका इंटरव्यू भाई साहब ने किया तो बहुत ही मुंडा एक कैसी शख्सियत है होता है ना, उसे तो कोई सब्सक्राइब नहीं करता। जी बिल्कुल इसी तरह। और बाकी जो लोग कहते हैं कि वो हमें मिलता नहीं है, मिलता है उनसे मैं कहूँगा कि आप उनसे टाइम लेके जाएं। मैंने किसी के थ्रू उनसे रब्ता। इनका कमरा बनाया गया था जहाँ पे ये इंजन चलवाते थे और ताला देखें नाम मैसी हारिस के नेम से याद किया था ये जनाब जी थे। वो कहाँ पे हैं इस टाइम? ऐसे ही खड़ा था ये तकरीबन इसके ऊपर हमारा तो अभी हुई है। ये तकरीबन हम अपने वडेरों से वडकों से तकरीबन सुन रहे हैं कि ये बहुत अरसे का सड़ा है। हमारे दादा परदादा वो भी जानते हैं कि तकरीबन ये 1962 की बात है। तकरीबन सेम चीज़ तकरीबन वही है अभी बस, और थोड़ी बहुत तब्दीली है यहाँ। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद बाबर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाबू विलेज वाइब्स। फजल और शुक्र के साथ मैं हूँ ठीक और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद होंगे, जहाँ पे होंगे खुश होंगे। तो ये आज का मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज आपको एक बहुत ही अच्छी शख्सियत और यूट्यूबर से मिलवाने वाला हूँ जिनका नाम सुन के आप चौंक जाएंगे। तो आज उनसे बहुत ही अच्छी गुफ्तगू होने वाली है और उनसे कुछ मालूमात लेंगे जनाब, और वेले मुंडे के मुतल्लिक भाई से बातें करेंगे और जो कि वो मिल चुका है उनसे और बहुत ही करीबी है, उनके दिल के अजीज़ है। तो आज उनसे मिलते हैं और उनसे उनकी डिटेल लेते हैं और फिर आपको मिलवाएंगे किसी दिन वेला मुंडे से। तो चलते हैं, और वो बैठे हैं वहाँ पे पानी वगैरह पी रहे हैं, तो चलते हैं आपसे भी मुलाकात करवाते हैं। भाई अनफाल से अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या हाल है भैया? ठीक है, खैर खैरियत से। तो ये हैं भाई अनफाल भाई जो कि यूट्यूबर भी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू करते हैं लोगों के, जिनमें शामिल हैं जनाब वेला मुंडा और किरलू वगैरह, और इसमें एयरपोर्ट भी हैं वो बहुत वायरल गए हैं जनाब। खसूसी तौर पे किरलू जो वफात पा चुके हैं उनका इंटरव्यू भाई साहब ने किया तो बहुत ही वायरल हुआ है और लोगों ने मोहब्बत दिखाई है अपनी। तो जनाब अब ये हमसे तो बड़े यूट्यूबर हैं और हमारे उस्ताद भी हैं, तो आपको मिलवाते हैं इनसे। और भाई ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से, शुक्र, घर में सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आज इनके इलाके में स्टे कर रहे हैं, तो आपको इनके मुतल्लिक और इनके आबाई गाँव के मुतल्लिक तो हम बता ही चुके हैं, और जिस तरह आपने देखा तो आज इनसे मालूमात लेते हैं ना वेला मुंडे के मुतल्लिक। तो भाई वेला मुंडा एक कैसी शख्सियत है? वेला मुंडा भाई बहुत अच्छे इंसान है। उनके जो सब्सक्राइबर्स की तादाद है आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी बिल्कुल शख्सियत के मालिक है, क्योंकि जो बुरा बंदा होता है ना उसे तो कोई सब्सक्राइब नहीं करता। जी बिल्कुल इसी तरह। और बाकी जो लोग कहते हैं कि वो हमें मिलता नहीं है, मिलता है, उनसे मैं कहूँगा कि आप उनसे टाइम लेके जाएं। मैंने किसी के थ्रू उनसे रब्ता किया है तो उन्होंने मुझे तो इतनी ऑफर की है कि आपका खाना मेरे पास होगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये बात सही है कि इंसान को इस तरह जज नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको एक दफ़ा परखना चाहिए कि वो बंदा है कैसे। तो भाई साहब बता रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं और जीदार बंदे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वो पैसे मांगता है, तो उसने भाई स्ट्रगल इतनी की है। जी बिल्कुल। जब वो इंटरव्यू करने जाता था लोगों के, मसलन वो फैजू का इंटरव्यू करने गया तो उसके सेक्रेटरी को उसने उस टाइम 15,000 रुपए दिए थे, उसने खुद बताया। इसी तरह जिशान रोकड़े को मिला है तो उसके सेक्रेटरी को पैसे दिए, मुजाहिद मंसूर को मिला है तो उधर पैसे दिए। उसने पहले अपने चैनल पे इन्वेस्ट किया है और अब उसकी इनकम आ रही है। बिल्कुल। तो अगर उसने पैसे दे के वो वायरल हुआ है तो उसका भी हक है कि वो भी कुछ ना कुछ। बिल्कुल, वो अपना घर और अपना हर बंदे का ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा घर बनाए और अपने अच्छी लाइफस्टाइल गुजारे। तो ये बिल्कुल भाई सही फरमा रहे हैं। तो हम अगर खुद अपनी ज़ात को जज करें तो हम भी इसी तरह हैं, किसी को इस तरह जज नहीं करना चाहिए। तो जो व्यूवर्स के गलत ख्याल आते हैं वो अपने ख्यालात अपने दुरुस्त करें। तो भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई अनफाल जो हैं बहुत ही गुड पर्सनैलिटी और बहुत ही अच्छे नेचर के बंदे हैं। तो जब भी आपका यहाँ पे स्टे और जब आप आएँ तो भाई अनफाल से ज़रूर मिलें। और एक ये यूट्यूबर होने के नाते नाते बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो आपको पता है सराइकियों की जो पहचान होती है वो उनकी जनाब शख्सियत और उनका जनाब लहजा और उनकी ज़बान होती है, और वो इनमें कूट कूट के भरी जाती है। और ये इनकी जनाब हमें बहुत अदा पसंद आई है जो कि हमारे दिल को भा गई है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम हम भाई को बोल रहे हैं कि जनाब आएँ हमारी तरफ चक्कर लगाएं, तो हम आपका खाना बनाएंगे, आपको जनाब स्टे देंगे। तो इंशाल्लाह आपको हमारे भी मिल के हमसे भी और हमारे आबाई गांव देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो जनाब भाई से हमने रिक्वेस्ट की है वो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, और जब ये हमारे पास आएंगे तो आप
आपको भी इनसे मिलवाएंगे और साथ में आपको भी विज़िट करवाएंगे। अब इजाज़त लेते हैं भाई से, क्योंकि भाई काफ़ी देर के आए बैठे हैं, गपशप हो रही थी तो हमने जनाब काफ़ी देर गपशप की है। तो साथ में अली भाई भी थे, तो सब जनाब दोस्त अहबाब यहाँ पे बैठे थे तो गपशप कर रहे थे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। भाई अब जा रहे हैं तो इनको सी ऑफ करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तब तक साथ रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। तो व्यूअर्स कम बैक, जो हम जा रहे हैं अब आपको बहुत ही अच्छी प्लेस दिखाने, और बहुत ही ओल्ड प्लेस है और आपको देखते ही गैस हो जाएगा कि कौन सी प्लेस है। तो व्यूअर्स कहते हैं कि दौर चेंज हो जाते हैं लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी रहती हैं अगर उसकी देखभाल की जाए। तो आपको दिखाते हैं एक जनाब और उसकी इमारत जिस तरह वो पहले चलाया करते थे, और कुछ चीज़ें आपको जनाब उसकी डिस्कवर करते हैं। तो साथ रहिएगा जनाब। तो अब जा रहे हैं हमारे साथ तो इकराम और साथ में मलक साहबान आए, चलते हैं। ये तो वहाँ पे भी हमारी तरफ भी होते हैं, इसको हम अपनी ज़बान में कौरतुमा बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, तो बहुत सी बीमारियों का इलाज भी होता है। तो ये तो आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ। तो ये इंजन है, काला इंजन भी इसको बोलते हैं, हमारी ज़बान में पंजाबी में काला इंजन बोला जाता है। लेकिन ये बहुत ही पुराना है और कदीमी तौर पे तकरीबन मेरे ख्याल में इमरान कितना टाइम लगा होगा लगे हुए? तकरीबन है 1992 का। तकरीबन 1992 से भी मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा होगा। तो अभी तक ये देखें लोवा इसका पड़ा है वैसे, लेकिन अगर हमारी तरफ भी बदी होता तो कब का चोरी हो चुका होता, यहाँ पे कुछ भी ना बचा होता। तो ये अभी तक भी वैसे का खड़ा है और देखें इसका लोहा कितना पुराना और मजबूत है। ये अभी तो चक्कर और ताला देखें माशाल्लाह, ताले से ज़्यादा मजबूत तो मेरे ख्याल में शापर की है, क्योंकि ये लगता है ये सील हुआ पड़ा है फूड अथॉरिटी की वजह से। तो जनाब ये देख सकते हैं मकान कच्चे पुराने ज़मानों को वैसे ही खड़े हैं, अभी तक इसको मुरम्मत नहीं किया गया। और यहाँ पे जब मैं छोटा हुआ करता था तो आते थे तो जनाब छप्पर सा बना हुआ था, तो बहुत ही प्यारा सीन हुआ करता था। तब यहाँ पे बहुत ही दरख्त हुआ करते थे, लेकिन अब तो ख़त्म हो गया वो सीन। जो चीज़ आपको अब दिखाने जा रहे हैं बहुत ही कदीमी पुराने दौर की है और हमारे पैदा होने से तो शायद बहुत ही पहले की हो। तो लेकिन इसके बारे में जो डिटेल से बताया जाता है वो ये है कि ये जनाब कुछ हवाई मखलूक की वजह से यहाँ पे हर चीज़ छोड़ के चले गए थे। यहाँ के मकीमी लोग जो मतलब इस घर में रहते थे, आबाद थे, तो फिर वो जब छोड़ के चले गए थे तो पीछे चीज़ें वैरान थी। तो इसको आज तक किसी ने भाई ने नहीं छेड़ा, और जो चोर भी चोरी करने आता था वो उसके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आता था, वो यहीं पे छोड़ के चीज़ चला जाता था। तो इस देखें ये चीज़ है, ये ट्राली है और ये ट्रैक्टर है बहुत ही कदीम टाइम का। उसके टायर देखें बिल्कुल न्यू लग रहे हैं ऊपर से और नीचे से, क्योंकि देख सकते हैं बहुत ही पुराना ट्रैक्टर है। ये टायर ऊपर से बिल्कुल न्यू लग रहे हैं लेकिन नीचे से जनाब ख़राब हो गए, आपको पता है इतने अरसा हो गया। तो हमारे पैदा होने से भी पहले का ये ट्रैक्टर है। तो पुराने टाइम का जो जापानी ट्रैक्टर जिसे हम बोलते थे अंग्रेज़ों के दौर का, ये वो वाला मशीनरी है। तो बैटरी बिल्कुल नहीं डाली जाती थी क्योंकि ये बैटरी से स्टार्ट नहीं होता था। तब ये जनाब इसको बेल्ट लगा के स्टार्ट किया जाता था, वो चीज़ है। वहाँ से जनाब ये शाफा टाइप इस्तेमाल की जाती थी और देखें अभी भी रनिंग में है जनाब। और इसके ये वाले गेयर हुआ करते थे रेस, और ये जनाब गेयर थे। और ये सीट सिस्टम माशाल्लाह बहुत ही कम्फर्ट था। हाँ मैसी का था, नाम मैसी हारिस के नेम से
याद किया था ये जनाब जिसने मशीनरी बनाई थी, तो उसका नाम यही था। तो आपको दिखा रहे हैं, ये आप लेबल देख रहे होंगे। तो इंजन मेरे ख्याल में ये 55 या 60 हार्स पावर का होगा। तो इसके बारे में आप डिटेल से भाई से पूछते हैं, वो यहीं का मकीम है, मकीम में रिहायशी है। तो भाई जनाब बताएं, ये जो इनके मालिक थे वो कहाँ पे हैं इस टाइम? तकरीबन जो इसका मालिक था वो तकरीबन बहुत अरसे पहले ना जो यहाँ से गया था, तो उसने पीर शाह सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार को उसके सपुर्द कर दिया, मतलब हवाले कर दिया था। हवाले कर दिया था। उसने ये कहा था जब मैं आऊँ मैं इसको खुद आप ही इस्तेमाल कर सकूं। तकरीबन जब वो पीर शाह सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले करके गया, तो उसके बाद यहाँ पर वफात हो गई। ठीक। उसके बाद जब उसके हम वारिस भी आए, हम वारिस थे नहीं थे वो भी आए, लेकिन वो भी इस चीज को नहीं उठा के लेकिन नहीं ले आके सके। लेकिन जो इलाके के थे, जो ये ऐसे ही खड़ा था, ये तकरीबन इसके ऊपर हमारा तो अभी हुई है, ये तकरीबन हम अपने वडेरों से वडकों से तकरीबन सुन रहे हैं कि ये बहुत अरसे का सड़ा है। हमारे दादा परदादा वो भी जानते हैं कि तकरीबन ये 1962 की बात है। तकरीबन ऐसे ही कहते हैं कि 1962 हमारे पैदा होने से भी पहले किया है। हमारा पैदा होने से भी पहले। ठीक। तो भी बस ये देखें, सारा सिस्टम इशाफा टाइप लगा हुआ था। तब ये जनाब स्टीयरिंग भी दूसरा नहीं हुआ करता था, जो मतलब ग्रीस वाला या ऑयल वाला था, ये नहीं था। तब ये सिस्टम और था, जापानी, बिल्कुल जापानी। और इसकी बनावट देखें, ये सिस्टम है सारा। अच्छा, तो आपने इसके बारे में डिटेल से सुना, तो सही बात फाइव फरमा रहे हैं कि ये बहुत अरसे पहले का है। उसके जो मालकान थे वो वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी, जहाँ पे गए थे, मतलब इस्लामाबाद गए थे या जो भी उनकी जहाँ पे रिहाइश थी, एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो अब आपको दिखाते भी, बस एक इंजन भी था जिसको मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। एक इंजन उस तरह का एक और इंजन भी था, 12, मतलब यहाँ पे बोर सिस्टम था, 12 वगैरह, तो जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी था। वो भी आपको दिखाते हैं, बहुत ही पुराना। और जनाब देखेंगे ऐसे जैसे नहीं हुआ। तो व्यूअर्स ये देखें, कोई नहीं, एक ये लगा हुआ है, एक कोई नहीं सेम चीज़ तकरीबन वही है व्यूअर्स, और थोड़ी बहुत तब्दीली है। यहाँ पे मैं छोटा हुआ करता था, तो हम जनाब ये चीज़ देखते थे, जो मेरे मतलब मामू लोगों का था। तो यहाँ से हम जनाब धुआं देते थे इनको, मतलब धुआं लगा के फिर इसको स्टार्ट किया करते थे। तो वो जनाब टरपैन भी इसकी बेल्ट के साथ जनाब वो टरपैन चलाई जाती थी। आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये तब इन चीज़ों का हमारे एरिए में कोई दूर दूर तक कोई लिंक नहीं हुआ करता था बहुत। और ख़ास तौर पे व्यूअर्स, ये जो सहरा का इलाका है और जो थर का इलाका है, जो जनाब चोलिस्तान के इलाके माने जाते हैं, तो व्यूअर्स इन इलाकों में ये चीज़ नायाब होना एक मतलब कि ना होने के बराबर हुआ करती थी जब ये चीज़ें बनी थी। तो ये बहुत ही कोई बड़ा आदमी जिसको हम बोल सकते हैं, और बहुत ही अमीर तरीन शख्स ही तब अफोर्ड कर पाता था। और इनको जनाब रकबा बहुत ही ज़्यादा लाट था, तो यहाँ पे सारा सैराब रकबा यहीं से किया जाता था।
अब जा रहे हैं, आपको थोड़ी सी कबड्डी के मनाजर कुछ दिखाते हैं और फिर चलते हैं घर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ एक मिनट। कोई नहीं माशाल्लाह तो इस उम्मीद करता हूँ मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ मेरा चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। कल नए व्लॉग के साथ, नए सुबह खुशियों के साथ, नए सुबह के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।